तो हमारा टॉपिक चल रहा है वैदिक साहित्य। आज तीसरा दिन है पढ़ने का, वैदिक सभ्यता और साहित्य। ये हमारा मुख्य टॉपिक है। हमने इसमें आर्य पढ़ लिए कि आर्य कौन थे और ये कहां से आए। आर्य कौन थे और ये कहां से आए? कोई बताएगा कि कहां से आए थे आर्य? विदेश चलो मैं एक दो पूछ रहा हूं कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे? देश बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य कहां से आए थे? हैं? उत्तरी पूर्व है। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य कहां से आए थे? तिब्बत से आए थे। आपको 8-10 कोटेशन दिखा दिए कि किसने क्या कहा है और कहां से आए थे। कल हमने पढ़ा वैदिक साहित्य। क्या पढ़ा कल? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं? कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? कोई बताएगा? वैदिक साहित्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? वेद, वेदांत, उपनिषद और महाकाव्य। 4 वेद, 6 वेदांग, उपनिषद, आरण्य के ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, स्मृति, सूत्र और 2 महाकाव्य, वो सब वैदिक साहित्य में आते हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था मुख्य वेद। वेद कौन सी भाषा से कौन से शब्द से बना है? संस्कृत के विद धातु से बना है। और विद का अर्थ है ज्ञान या जानना। ज्ञान या जानना। वेद कितने हैं? वेद 4 है। सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा वेद है? ऋग्वेद, जो सबसे बड़ा आर्य का ग्रंथ माना जाता है और भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है या पहला ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें आर्यों की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जो भी स्थिति है, उनका रहन सहन है, उनके रीति रिवाज है और उनके देवताओं के, उनके मानने के जो भी देवता है, उन सबका हमें ऋग्वेद से पता चलता है। इस वैदिक काल, वैदिक सभ्यता में वैदिक काल है, इसको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? 2 भागों में। किसने किया ये वर्गीकरण? किसने किया? कोई बताएगा? विंटर नीड्स ने वैदिक काल को 2 भागों में बांटा है। एक ऋग्वेदिक काल जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई, दूसरा उत्तर वैदिक काल जिसमें वैदिक साहित्य के जो बाकी ग्रंथ है उनकी रचना हुई। फिर हमने पढ़ा, पहला ग्रंथ पढ़ा ऋग्वेद। ऋग्वेद संस्कृत के किस शब्द से बना है? ऋग धातु से, जिसका अर्थ क्या है? छंद। ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ब्रह्मा जी। भगवान ब्रह्मा जी ऋग्वेद के रचनाकार है। लेकिन ऋग्वेद के ऋषि कौन है? औरत ऋषि है। ऋग्वेद में कितने श्लोक है? 1028 उसमें श्लोक है, या इन्हें ही ऋचाएं कहा जाता है। 1028 ऋचाएं हैं। ये 2 भागों में है, एक साकल और दूसरा बाला किले। ये है 1017 और ये है केवल 11। ऋग्वेद में मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो कोई बताएगा 9वें मंडल में क्या है? सोमरस, जो कहाँ मिलता था? हिमालय के मुंजवत पर्वत पर ये मिलता था, या हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला पर। 10वें मंडल में क्या उल्लेख है ऋग्वेद के? पुरुष सूक्त है, और जिसमें चारों वर्णों के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा से, एक विराट पुरुष से, मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई और
पैरों से या जगह से हुई शुद्ध की उत्पत्ति हुई। लेकिन ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। ये पता, ये गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य भगवान को। और हम सब गायत्री मंडल पढ़ते हैं। हाँ, सोमरस भी मिलता है, लेकिन उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। क्यों सर? रुपया दिया, हर चीज रुपया दिया थोड़ी मिल जाए। कुछ चीजें रुपया दिया पर मिला नहीं तो लोग लिया है। अब मुझे ये बताइए, ऋग्वेद के जो 10 मंडल है, उन मंडल में से किन किन मंडलों की तो बाद में रचना हुई? पहला और 10वें की तो सबसे बाद में, इसलिए उसे क्या कहा गया? ये कहा गया। और 2 से लेकर 9वें मंडल की रचना पहले की गई। ऋग्वेद का एक उपवेद भी था, क्या नाम था? आयुर्वेद। तो इस प्रकार ये हमारा कल ऋग्वेद हो गया। अब आज देखते हैं हम सामवेद। सर भारत के पहले डॉक्टर कौन बने? पहला डॉक्टर लेडीज भारत की, राजस्थान की। भारत की पहले वेदांत माने नहीं। सर वेदांत के बाद बाकी से आज अब देखो दूसरा वेद है सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद है। देखिए सामन शब्द स्वर, सामन शब्द का अर्थ स्वर या संगीत होता है। संगीत जानते हो आप? सामन शब्द का अर्थ स्वर या संगीत होता है। और यह भारतीय संगीत का जनक है। यह वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद भारतीय संगीत का जनक है। जो आज हम सारेगामा पता निसा वो सुन रहे हैं, इसकी उत्पत्ति इस सामवेद से हुई थी। सारेगामा इस सामवेद से हुई थी। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अब इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार नारद मुनि। देखा होगा आपने, नारायण नारायण बोलते हैं। और वो नारद मुनि इसके रचनाकार है। इसका एक उपवेद है। देखिए 4 जो वेद है ना, उन चारों के उपवेद मिलेंगे आपको। ऋग्वेद का आयुर्वेद और इसका है गंधर्व वेद। धनुर्वेद भी नहीं है? धनुर्वेद, हाँ सब आ जाएगा। इसका गंधर्व वेद है। इसकी विषय क्या है? इसका संगीत। इसका विषय संगीत है। इसका विषय है संगीत। ऋग्वेद के कितने विषय थे या कितने श्लोक थे? 1028। 10 मंडल। लेकिन इसके श्लोक है, इसके खुद के तो श्लोक है 75। मंत्र है, श्लोक या मंत्र है। लेकिन बाकी जो ये ऋग्वेद वाले है ना, वही इसमें प्लस हो जाते हैं। लेकिन इसके बाकी के जो ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं, वो पूरी की पूरी इसमें आ जाती है। इसके खुद के केवल 75 मंत्र भी है। देखो आप आगे थोड़ा देखो, पहले दूसरा वेद देखो, सामवेद। लिख लिया सबने सामवेद? इसमें लिखो यह वेद दूसरे नंबर का वेद है। यह वेद दूसरे नंबर का वेद है।
इसकी रचना किस काल में की गई, कोई बताएगा? सामवेद की रचना किस काल में की गई? ऋग्वेदिक काल और दूसरा वाला कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई। लिखो, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में की गई। उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना की गई। सामवेद लिखो, आगे दूसरी लाइन में लिखो, सामवेद सामन शब्द से बना है। सामवेद सामन शब्द से बना है और सामन शब्द का अर्थ स्वर या संगीत होता है। सामन शब्द का अर्थ स्वर या संगीत होता है। इस कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ कहा जाता है। इस कारण इस वेद को भारतीय संगीत का जनक ग्रंथ कहा जाता है। लिखो, सामवेद के रचनाकार, अगली लाइन में लिखना है आपको, सामवेद के रचनाकार नारद मुनि थे। सामवेद के रचनाकार नारद मुनि थे। अगली लाइन में लिखो, सामवेद के ऋषि उद्गाता ऋषि थे। उद्गाता ऋषि थे। किस वेद के? सामवेद के। रचनाकार है नारद मुनि। विषय इसका अभी लिखा है नहीं, विषय इसके उद्गाता। आगे लिखो, सामवेद का विषय संगीत है या संगीत कला है। सामवेद का विषय संगीत कला है। अगली लाइन में लिखो, इस वेद के खुद के मंत्र या स्वयं के मंत्र 75 है। इस वेद के खुद के मंत्र 75 है। बाकी ऋग्वेद के सभी मंत्र इसी वेद में भी अपनाया गया है। इस वेद में अपनाया गया है। आगे लिखो आप, सामवेद के 3 पाठ है। सामवेद के 3 पाठ है। पहला पोथुम संहिता। दूसरा रामायणिक संहिता। और तीसरा जेमिनीय संहिता। लिखो,
सामवेद के 3 पाठ या 3 संहिताएं हैं। पहली कोथूम संहिता, इसके आगे लिख लेना आप, यह गुजरात में प्रचलित है। यह गुजरात में प्रचलित है। रामायण, यह महाराष्ट्र में प्रचलित है। कोथूम संहिता में लिखो, यह गुजरात में प्रचलित है। दूसरा रामायणिक संहिता, यह महाराष्ट्र में प्रचलित है। और जैमिनीय संहिता, यह कर्नाटक में प्रचलित है। तो ये है सामवेद के 3 पाठ। सामवेद के 3 पाठ है ये। लिख लिया 3 पाठ, सबने लिख लिया। देखो सामवेद सामान्य शब्द से बना है, अर्थ सवरिया संगीत, इसी कारण इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके रचनाकार है नारद मुनि और इसे इसके उद्गाता। इसका उपवेद है गंधर्व वेद, ने लिखा ना अभी, लिखो आगे इसका। सामवेद का उपवेद, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। ये लिख लिया। इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसके 3 पाठ है, जो एक कोथूम संहिता, पाठ को ही संहिता कहा जाता है। कोथूम संहिता जो गुजरात राज्य में प्रचलित है। रामायणिक संहिता जो महाराष्ट्र राज्य में, और जैमिनी संहिता जो कर्नाटक में है। अब देखिए इससे संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। सवाल आ जाए कि गायत्री मंत्र, अब वो संगीत का सा रूप है गायत्री मंत्र, लेकिन उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा हमें? ऋग्वेद में मिलेगा, ना कि सामवेद में। देखो ये है ना, सा रे गा मा पैदनी नी, और ये वापिस सा का सा या जाएगा। अब देखिए सा को कहा जाता है षडज, रे को कहा जाता है ऋषभ, ग को कहा जाता है, गा को कहा जाता है गंधर्व, मैं को मयूर, पै को पंचम, ध को दोवत, और नी को निषाद। इन सब के अगले वाले से ये सारेगामा बना है। लिखो, आप लिख लो। संगीत शास्त्र की उत्पत्ति, सामवेद से संगीत शास्त्र की उत्पत्ति। हाँ, ये लिखो। ये लिखो सामवेद सा,
देखो दोवत है दोवत हैं? दोवत दोवत है ये, मतलब दोवत दावत। ये हिंदी वाले सब बढ़िया बताने की आप। ये लिख लो आप। हाँ ये लिख लो। इसके अलावा इसमें 18 राग, 36 रागनियाँ, 6 मूल राग, 4 ताल और 4 वाद्य यंत्र हैं। ये देखिए, चार वाद्य यंत्र, 4 वाद्य यंत्र में जो सुशील वाद्य लिखो उसमें आगे लिखना है आपको थोड़ा बहुत। ये लिख दिया ना सुशील वाद्य, इसमें लिखो आप फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य। वाद्य मतलब जब आपने तबला फूंक मारते हुए बजा बड़ी चीज़ मन के लो वाद्य हैं। सुशील वाद्य में बांसुरी। हाँ, फूंक से मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। सूची में लिखो फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। तत् में लिखो तार से बना हुआ वाद्य यंत्र। गिटार गिटार है। वीणा आगे लिखो औनन है चमड़े से ढके हुए वाद्य यंत्र यानी ढोलक। तबला हाँ। और लास्ट में गणमाद, बड़े बड़े भारी वाद्य यंत्र लोहे के बने हुए। हाँ डीजे एक तो जी आपका सीधा ही तो एक भी नटकन। नंगड़ा। हाँ नहीं बिल्कुल मोटर। नंगड़ा ही बोले से बड़ा वाला। बमनट के वजह से था मोटर बाहुरी नाचे। डीजे अब लास्ट देखो इसमें शाम औनतवाद चमड़े से ढके हुए वाद्य यंत्र। अब देखो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ इसके 2 है। एक नाम है पंचवीस, एक पंचवीस है और दूसरा इसका उत्तरादेश। इसी के अंदर है ना ब्राह्मण ग्रंथ। हाँ ब्राह्मण ग्रंथ है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस व उत्तरादेश। और इस प्रकार ये हमारा सामवेद पूरा हो गया। कल दोनों वेद करवा देंगे, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे बाद में इसकी रचना की गई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल एक नया टॉपिक नया वेद लेके आएंगे और वो लेके आएंगे यजुर्वेद। तब तक के लिए धन्यवाद।